हेलो, आज हम मुतज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। मुतज़ाद, इसको हिंदी में विलोम और इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। तजाद से मुतज़ाद बना है। यह अरबी लफ्ज़ है। तजाद के लफ्ज़ी, यहाँ पे लफ्ज़ी रहेगा, माने उल्टा मुखालिफ के होते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ी रहेगा ये। इस तरह से रहेगा। उर्दू ज़बान में मुतज़ाद ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हों। दीगर अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो मानी के एतबार से एक दूसरे के, यहाँ पे उल्टा हो लिखा है, उल्टे हो रहेगा, उल्टे हों। जैसे आसमान, आसमान का उल्टा ज़मीन हो जाएगा, नया, नया का उल्टा पुराना हो जाएगा, वगैरह। मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल में इस बात का ख़ास लिहाज रखा जाए कि अगर कोई लफ्ज़ इस्म है तो उसका मुतज़ाद लफ्ज़ इस्म हो। अरबी है तो उसका मुतज़ाद लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ ही होगा, वगैरह। साथ ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हीं मुतज़ाद अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए जो अहले ज़बान के यहाँ राइज हो, मतलब इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसमें किसी तरह का बदलाव करना गलत है। जैसे सूरज का मुतज़ाद चाँद होता है और यही अहले ज़बान के यहाँ राइज भी है, जबकि चाँद को अरबी में कमर कहते हैं, तो हम सूरज का मुतज़ाद कमर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कमर ये अरबी लफ्ज़ है। इसके लिए अरबी ज़बान का ही मुतज़ाद लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे सूरज, अब यहाँ पे देखिए सूरज, सूरज का अपोजिट क्या हो जाएगा? चाँद। आफ़ताब, आफ़ताब का क्या हो जाएगा? आफ़ताब का उल्टा हो जाएगा महताब। अगर हम यहाँ पे आफ़ताब का, आफ़ताब मतलब भी सूरज होता है और यहाँ पे सूरज है ही है, तो अगर हम सोचें कि आफ़ताब का उल्टा हम यहाँ पे चाँद लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आफ़ताब का उल्टा महताब ही सही है। और ये शम्स, शम्स का मतलब भी सूरज होता है, और कमर, कमर मतलब चाँद होता है। तो अगर हम सोचें शम्स का उल्टा हम यहाँ पे महताब कर दें या आफ़ताब का कमर कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह शब, शब मतलब होती है रात, रोज़ मतलब दिन, सब का उल्टा यहाँ पे रोज़ होगा, ना कि हम यहाँ पे दिन लिख सकते हैं, दिन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और इसी तरह ज़मीन, ज़मीन का उल्टा आसमान हो जाएगा। अर्ज, अर्ज मतलब भी ज़मीन होती है, और समा मतलब होता है आसमान। यहाँ पे अर्ज का उल्टा समा होगा, ना कि हम अर्ज का आसमान लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अर्श, अर्श का उल्टा फ़र्श होगा, ये भी अर्श मतलब आसमान होगा, ये फ़र्श ज़मीन हो जाएगी, तो यहाँ पे अर्श का उल्टा फ़र्श ही रहेगा, ना कि हम अर्श का जो है अगर हम ज़मीन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ है अव्वल, अव्वल का उल्टा आखिर। इब्तिदा, इब्तिदा यानी कि शुरू, इंतहा यानी ख़त्म, इब्तिदा का उल्टा इंतहा। आगाज, आगाज का उल्टा अंजाम, आगाज का हम उल्टा अंजाम लिखेंगे और इब्तिदा का उल्टा इंतहा लिखेंगे, ऐसे। इसी तरह नसीब, नसीब का उल्टा फराज, नसीब मतलब होता है कोई चीज़ जैसे समतल, समतल हो उसको कहेंगे नसीब, समतल चीज़ को, और ये फराज मतलब होता है जैसे ऊबड़ खाबड़, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है शब, शब का उल्टा है दिन, तो ये गलत है। शम्स, शम्स मतलब सूरज है, और माह मतलब होता है चाँद, लेकिन यहाँ पे शम्स का उल्टा कमर रहेगा, ना कि माह, ये भी गलत है।
यहाँ पे देखिए अर्ज, अर्ज मतलब ज़मीन होती है, यहाँ पे फलक दिया है तो फलक मतलब आसमान होता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी तरह आफताब, आफताब का उल्टा, आफताब का उल्टा महताब होगा, ना कि कमर, कमर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये अल्फाज गलत हैं, इसको हम गलत काट दे रहे हैं। ये पूरा गलत है, ये लाइन सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए कुछ वर्ड लिखे गए थे बस। आगे है अल्फाज और उसके अज़दाद। यहाँ पे अल्फाज और उनके अज़दाद दिए गए हैं। जैसे करीब, करीब का उल्टा क्या होगा? बईद, करीब मतलब पास होता है, बईद मतलब दूर। जदीद, जदीद यानी नया। कदीम, कदीम का उल्टा होता है पुराना। तो ये इसका अपोजिट हो गया। और यहाँ पे है शुरू, शुरू का उल्टा होगा आखिर। और यहाँ पे तहरीर, तहरीर मतलब लिखित। और ये तकरीर यानी जो बोल कर, यानी मौखिक जो होता है। ये तहरीर का उल्टा तकरीर। मशरिक, फिर है मशरिक, मशरिक का उल्टा मशरिक मतलब होता है पूरब। मगरिब का उल्टा, मशरिक का उल्टा हो जाएगा मगरिब यानी कि पश्चिम। और यहाँ है सुमाल, सुमाल मतलब होता है उत्तर, उत्तर। और यहाँ पे सुमाल का उल्टा हो जाएगा जुनूब यानी कि दक्षिण। अब यहाँ है खुशी, खुशी का उल्टा गम। हिज्र, हिज्र का उल्टा वशाल। इसी तरह खादिम, खादिम का उल्टा मखदूम। रोशनी, रोशनी का उल्टा तारीकी, तारीकी मतलब रोशनी मतलब उजाला होता है, यहाँ तारीकी यानी कि अंधेरा। इज्जत, इज्जत का उल्टा जिल्लत। यहाँ पे है हक, हक का उल्टा हो जाएगा बातिल, मतलब हक जो राह, सही राह पर हो, और बातिल मतलब होता है जो सही राह पर ना हो। यहाँ पे है आज़ादी, आज़ादी का उल्टा गुलामी। यहाँ हयात, हयात का उल्टा मौत होगा। माजी, माजी मतलब होता है बीता हुआ। और हाल मतलब होता है प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ये माजी का उल्टा हाल हो जाएगा। और यहाँ अदम, अदम मतलब अदम का उल्टा होगा वजूद। बहार, बहार का उल्टा होगा खिजा। यहाँ तुलू, तुलू का उल्टा होगा गुरूब। तहरीर, यहाँ पे तहरीर का उल्टा तकरीर हो गया, यहाँ पे 2 बार आ गया है तहरीर तकरीर। और यहाँ दाखिल, दाखिल का उल्टा खारिज हो जाएगा। शक, शक का उल्टा यकीन हो जाएगा। और आसान, आसान का अपोजिट होगा मुश्किल। अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर तजाद से जुड़े हुए यहाँ पे लिखे हुए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए उनको देखते हैं। पहला सवाल है लफ्ज़ जालिम की जिद बताएं। इसमें जालिम की जिद पूछ रहा है कि इसमें जालिम की जिद क्या होगा? अलिफ मुलजिम, बे मुजरिम, जीम जुल्म, दाल मजलूम। इसमें पूछ रहा है लफ्ज़ जालिम की जिद बताएं। इसमें लफ्ज़ जालिम की जिद क्या होगी? तो इसमें लफ्ज़ जालिम की जिद होगी मजलूम। जालिम मतलब जो जुल्म कर रहा है, और मजलूम मतलब होता है जिस पे जुल्म किया जा रहा है। तुर्श, यहाँ पे तुर्श है, तुर्श की जिद बताएं। तुर्श की जिद क्या हो जाएगी? अलिफ खट्टा, बे शीरी, जीम कड़वा, दाल नमकीन। यहाँ पे तुर्स का उल्टा हो जाएगा शीरी, यहाँ बे वाला सही हो जाएगा। फिर तीसरा है अच्छा की जिद बताएं। अलिफ बेऐब, बे बेकार, जीम जिया, दाल बुरा। तो अच्छा की जिद हो जाएगी बुरा, ये दाल वाला सही हो जाएगा। अच्छा की जिद बुरा। फिर कह रहा दुख का मुतजाद क्या है? अलिफ सच्चा, बे साथी, जीम बुरा, दाल सुख। इसमें
सुख हो जाएगी, दुख की जिद सुख हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला पूछ रहा है, सुकून की जिद बताएं, अलिफ हंगामा, बे भाग दौड़, जीम हरकत, दाल चलना। तो यहाँ पे सुकून की जिद हो जाएगी, सुकून की जिद हो जाएगी हरकत। अगला सवाल है, हक की जिद बताएं, अलिफ बातिल, बे जिम्मेदार, जीम इंसाफ, दाल हुक्म। यहाँ हक की जिद पूछ रहा है, यहाँ हक की जिद बातिल हो जाएगा, यहाँ हक की जिद बातिल हो जाएगा। फिर कह रहा है, लफ्ज दोस्त की जिद बताएं, अलिफ मुखालिफ, बे दुश्मन, जीम हमदर्द, दाल इनमें से सभी। तो इसमें इनमें से सही तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो मुखालिफ मतलब विरोधी हो गया है, यहाँ दुश्मन है, दुश्मन का ये भी सही है, लेकिन ये जो जीम है हमदर्द, ये दोस्त की जिद तो होगी नहीं, ये तो एकदम गलत है, ये गलत है। तो इनमें से सभी वाला भी अपने आप पता चल गया कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, इनमें से सभी वाला भी। तो इसकी जिद हो जाएगी, ये इसको हम काट देते हैं गलत, ये नहीं होगा। लफ्ज दोस्त की जिद हो जाएगी दुश्मन। अगला देखते हैं, लफ्ज इंसान की जिद बताएं। लफ्ज इंसान की जिद इसमें पूछ रहा है, इसमें देखेंगे, अलिफ आदमी, बे हैवान, जीम बदनुमा, दाल इनमें से सभी। तो इंसान की जिद हो जाएगी इसमें से हैवान, ये हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज गफलत का मुतजाद क्या है। इसमें गफलत का मुतजाद पूछ रहा है, तो अलिफ तशकीन, बे नादान, जीम बेदारी, दाल तगाफुल। तो इसमें इसकी जिद हो जाएगी बेदारी। अगला सवाल है, लफ्ज अरब का मुतजाद क्या है। अलिफ इराक, बे हबशी, जीम अजम, दाल शामी। तो इसमें है अरब मतलब होता है जहाँ पे अरबी ज़बान बोली जाती हो, और यहाँ पे इसका हो जाएगा अजम, जहाँ पे अरबी ज़बान ना बोली जाती हो। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।